हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं टॉपर्स का अड्डा परिवार में। हमारे सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, हमारी मंत्रणा सीरीज पिछले कई दिनों से विद्यार्थी चल रही है और हमारा ये छठवां लेक्चर है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले तो अ, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो कमेंट्स कर रहे हैं जो बच्चे, उन्होंने तो बिल्कुल सब्सक्राइब किया है, लेकिन कुछ है कि सिर्फ कॉपी पेन पकड़ के बैठ गए लेकिन सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल गए। तो वो सभी विद्यार्थी हमारा, तो यहाँ पर देखिए, टॉपर्स का अड्डा परिवार को आप लोग विद्यार्थी वही प्यार देंगे जो हमारे मुख्य चैनल को आपने प्यार दिया। ठीक है, तो देखिएगा, ये डेट है आपकी 10 जून की, है ना, 10 जून, क्योंकि आज मॉर्निंग में भी हमने क्लास ली है, तो 10 जून की क्लास है। चलिएगा, ठीक है, तो चलते हम लोग आपका आज के पहले सवाल की ओर। और देखिएगा, हमने कोशिश करी है कि आपको चीजें बेहतर तरीके से दिखे। ठीक है, तो सवाल पूछा गया आपसे कि यूरोपियन संसद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया या किसे चुना गया। यूरोपियन संसद के नए, तो ये किसे चुना गया, तो ये व्यक्ति है आपका रॉबर्टा, विद्यार्थियों, मैट्सोला करके। ठीक है ना, रॉबर्टा मैट्सोला, जिन्हें यूरोपियन संसद। अब इसी बात पर आपसे बात की जाएगी। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, किसका, तो यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन का नाम सुना है, नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। यूनियन, यूरोपियन विद्यार्थी यूनियन का नाम सुना है ना। ये यूरोपियन यूनियन, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, आपका ईयू कहते हैं। ईयू की स्थापना कब हुई, तो 1993 में होती है, 1993 में होती है। किसके तहत होती है विद्यार्थियों, एक एग्रीमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, आपका मॉस्ट्रिच एग्रीमेंट। मॉस्ट्रिच एग्रीमेंट यानी मॉस्ट्रिच संधि के तहत होती है। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा गया कि यूरोपियन यूनियन में सदस्य देशों की संख्या बताएगा। इसमें वर्तमान समय पर मेंबर कंट्री कितने आपके, तो 28 हुआ करते थे, लेकिन अब 27 रह गए। 27 क्यों रह गए, यहां नोट करके लिखेगा, इसे ये नीचे लिखेगा। आप लोग अपना नोट्स बना रहे हो मैगजीन में, तो इसके नीचे लिख लीजिएगा। नोट करके क्या लिखना आपको, नोट करके लिखना आप लोगों को कि देखिएगा, इससे ब्रिटेन, ब्रेग्जिट सुना ना आपने, ब्रिटेन कब बाहर हुआ, ब्रिटेन इससे कब बाहर हुआ, तो 31 जनवरी 2000 2020 को। देखिए, 31 जनवरी 2020 को यहां से ब्रिटेन क्या हो गया, आपका बाहर हो गया। किससे बाहर हो गया, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिए, ये मंत्रणा सीरीज जहां हमने बात करी, कमेंट की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, समझो आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा। तो मंत्रणा सीरीज जो कि टॉपर्स का अड्डा परिवार में हमने 6 जून को पहली क्लास ली थी, और ये इस हफ्ते हमने से बहुत अच्छे से इसको प्रयोग भी किया विद्यार्थियों। पहले 10 दिन हमने सोचा था कि डेमो के तौर पे रखेंगे, लेकिन आपका भरपूर प्यार मिला, आप लोगों को बेहतर तरीके से विद्यार्थियों हमने बताया, तो उसका हमें परिणाम भी देखने को मिला। रेगुलर हमारे जो 70-80 बच्चे हैं इस क्लास में लाइव रहे हैं, तो अब भी आप लोगों को देखिए, अब ये थोड़ा बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे क्या होना चाहिए, इसमें संख्या देखिए बढ़ेगी, तो हमें भी कहीं ना कहीं हक है विद्यार्थियों, हम भी एक दिन 1 के विद्यार्थियों को लाइव देखेंगे। ठीक है, तो वो कैसे, आप लोगों के सहयोग से, जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास में शेयर करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ बताएंगे। ठीक है, तो चलेगा, यहाँ पूछा गया किस राज्य सरकार ने मन उरु मन बड़ी कार्यक्रम शुरू किया है। लिखना शुरू कर दीजिएगा, लिखते भी रहेगा, सिर्फ कमेंट्स की तरफ ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए, तो ये शुरू किया गया किसके द्वारा, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। जब हमारे सामने तेलंगाना आया, तो हमने सीधा सीधा देखे की फैक्ट के तौर पर, यानी आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हो, परीक्षा उपयोगी जो आप लिख रहे हो ना, परीक्षा उपयोगी तथ्य आप लोग लिख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना, तेलंगाना, जो तेलंगाना हमारा स्टेट बना, ये कब बना था, तो 2 जून, यानी 2 जून 2014 को बना था। समझो 2014 को क्या बना, अलग आंध्र प्रदेश बिल आता है, और इस बिल के आधार पर हमारा एक नया राज्य गठित होता है। वो राज्य कौन सा हमारा, तो ये है विद्यार्थियों हमारा कौन सा, तेलंगाना। ठीक है, इसका कैपिटल कहां पर है, हैदराबाद। हैदराबाद इसका क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। आपसे सवाल पूछा जाता है, क्या सवाल पूछा जाता है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि हैदराबाद जो संयुक्त राजधानी के तौर पर है, वो कब तक रहेगी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो ये 2024 तक रहेगी।
2000 विद्यार्थियों 24 तक क्या रहेगी आपका संयुक्त राजधानी के तौर पर रहेगी, यानी कि ज्वाइंट कैपिटल के तौर पर ये आपका रहेगी। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। देखिएगा यहां पर क्या पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बना। तो यहां पर देखिएगा एक युवा, यानी कि इन्होंने जो ये एक यूट्यूबर है, इनका नाम क्या आपका प्राजक्ता कोले, ठीक है, जो कि भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में युवा जलवायु चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, ये सवाल आपके लिए यहां से बन सकता है। अब देखिएगा हमारे विद्यार्थी कहते हैं सर थोड़ा सा हमें यूएनडीपी के बारे में बता दीजिएगा, तो लिखा भी लिखिएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब क्या होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे क्या कहेंगे आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये यूएनडीपी की स्थापना कब हुई, तो सर इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, 1965 में इसकी क्या होती है स्थापना होती है। ठीक है ना, इसके द्वारा देखिएगा नोट करके लिखिएगा, इसके द्वारा देखिए नोट करते लिखिएगा, ठीक है ना, नोट करके लिखिएगा कि इसके द्वारा HDI यानी इसे क्या कहते हैं मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, कब से जारी किया जाता है, ये आपका 1990 से। और ये HDI थ्योरी किसने दी थी, आपका पाकिस्तानी अर्थशास्त्री यानी कि पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट विद्यार्थी आपके, ठीक है, कौन थे, महबूब उल हक, ठीक है ना, महबूब उल हक, इन्होंने क्या दिया था आपका, ये मानव विकास सूचकांक जो थ्योरी दी गई थी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। यहां नोट बनाकर लिखेगा, क्या लिखेगा नोट बनाकर, क्या नोट बनाकर लिखना, आपको ध्यान देना होगा कि 2020-21 के लिए 2020-21 के लिए HDI में इंडिया की रैंक, HDI में इंडिया की रैंक कौन सी है, भारत की रैंक कौन सी है, तो 131वीं रैंक है, 131वीं रैंक है। देखिएगा भारत की यूएनडीपी के द्वारा जो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है, तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी है, तो ये रहेगी आपकी 131वीं रैंक है 2020-21 के लिए। ठीक है ना, सभी लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित है सभी लोग वीडियो को पहले लाइक भी करेंगे। यदि अब तक आप लोगों ने हमारे टॉपर्स अड्डा परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेगा। ठीक है, चलेगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपके पास हमने ये मैगजीन प्रोवाइड करा रखी है, ये जनवरी मंथ की है, इसमें लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 139 है, समझ लो, और इसमें 19 पेज के आसपास है, तो देखेगा आपके एक अच्छी खासी नोट्स भी तैयार हो रही है मैगजीन को। अब देखिए पहले वीक में हमने जनवरी को समाप्त कर दिया, दूसरे वीक में हम लोग फरवरी मंथ को समाप्त कर देंगे, तीसरे वीक में हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, मार्च में पहुंच जाएंगे, फिर चौथे वीक में अप्रैल। तो इसी तरह से हमारा लगभग फिर उसके बाद हमारी जो 2 क्लासें हैं कोशिश करेंगे कि दोनों को एक बनाया जाए, और जो वो क्लास है आपकी उसमें कोई एक सब्जेक्ट आपका जैसे ज्योग्राफी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन सब्जेक्टों को भी आपका साथ में चलाया जाए। ठीक है ना, चलेगा। तो अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या पूछता आपसे, ब्रह्मोस यानी कि विद्यार्थियों भारत और रशिया, समझो, ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है विद्यार्थियों, और मॉस्को, ये मॉस्को से मिलकर बना आपका ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस की अगर बात की जाएगी, एरोस्पेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो इसके वर्तमान जो महानिदेशक है वो कौन है, तो अतुल, विद्यार्थी यहाँ पर अतुल दिनकर राणे वर्तमान समय पर ब्रह्मोस के क्या हैं, महानिदेशक हैं। ठीक है, चलिए अब हमने कहा कि सर रशिया, तो कुछ जान लेते हैं हमें रशिया के बारे में भी, है ना। यहां से जब रशिया का नाम आया तो कुछ चीजें तो हमें पता होनी चाहिए, रूस के बारे में पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो देखिएगा क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कैपिटल कहां पर है,
तो आपने कहा सर मॉस्को के अंदर। कहां पर कैपिटल आपका? मॉस्को के अंदर। इधर पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? इसका संसद को कहा जाता है, पार्लियामेंट यानी संसद को ड्यूमा, इसकी पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। यहां लिख लीजिएगा संसद रशिया की, ठीक है ना। यहां की करेंसी क्या है? मुद्रा। यहां की मुद्रा क्या है? तो रूबल यहां की मुद्रा हो गई, ठीक है। रूबल यहां की क्या हो गई? मुद्रा हो गई। उसके बाद इंडिया प्लस रशिया के बीच में क्या होता है आपका? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। इंडिया प्लस विद्यार्थी रशिया के बीच में क्या होता है आपका? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, यानी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं आपका? तो इसे इंदिरा के नाम से, इसे विद्यार्थियों इंदिरा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इंदिरा क्या आपका? इंदिरा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इंदिरा क्या विद्यार्थी आपका? संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य लिखते रहेगा साथ साथ में, ठीक है ना। संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और किसके बीच में? रशिया के बीच में, ठीक है। उसके साथ साथ और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि नोट करके लिखिएगा, जो हमने नोट करके कहा ना। देखिएगा रशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, और लेकिन ये 2 कॉन्टिनेंट में आता है आपका, 2 महाद्वीप। महाद्वीप क्या होते हैं? जो हमारे अर्थ है ना, उसको 7 भागों में स्टडी के आधार पर बांटा गया, अध्ययन के आधार पर बांटा गया, जिसे महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहते हैं आपका, ठीक है। तो जो रशिया है विद्यार्थियों, तो रशिया आपको 2 कॉन्टिनेंट में दिखेगा, और इसे 2 भागों में बांटने वाली रेंज कौन सी है? यूराल रेंज। यूराल रेंज क्या करती है? रशिया को 2 भाग में बांटती है। समझिए क्या कहेगा? रूस को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में इसका भौगोलिक विद्यार्थी जो क्षेत्र है ना, उसे 2 भागों में बांटता है, ठीक है। जिस कारण से इसका एक हिस्सा कहां पर आता है आपका? यूरोप में, और एक हिस्सा किसमें आता है आपका? एशिया में। यानी ये दोनों कॉन्टिनेंट में आता है आपका, यूरोप में भी है और कहां पर भी आपका? एशिया कॉन्टिनेंट में भी है। अब देखिए वर्तमान समय पर चर्चा में है रशिया, तो हमें सवाल पूछेगा यहां से। सर कैसा सवाल पूछेगा? रशिया से सवाल पूछ लिया जाए आपसे कि देखिए रशिया G7 से कब अलग हुआ? G7 विश्व के 7 विकसित देशों का देश है, विकसित देशों का समूह है, ठीक है। ग्रुप है G7 यानी कि ग्रुप 7, इसमें 7 कंट्री आपकी विश्व की। तो पहले ये G8 हुआ करता था, ठीक है ना। तो देखिएगा G8 से बाहर हुआ कब? 2014 में, 2014 में बाहर हुआ, और जिसके बाद ये क्या बन गया आपका? G8 से G7 बन गया। तब रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया था, यानी कि यूक्रेन का ही पार्ट जो क्रीमिया, तो इस पर जो कार्रवाई की गई थी, जैसे अभी यूक्रेन पर की गई ना, तब 2014 में की गई थी। उसके बाद इसे G8 से बाहर कर दिया गया, और तब G8 से क्या बन गया आपका? G7 बन गया, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, हम किनारे हो जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित बच्चे हैं, देखेगा आप लोगों के कमेंट्स थोड़ा हमें लेट पहुंच रहे हैं, तो जिस कारण से आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर हमारे कमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर कमेंट्स पर ध्यान दूंगा तो फिर आप लोगों को पढ़ाऊंगा कब? समझ रहे हो? तो इसलिए लिखते रहेगा, क्योंकि मंत्रणा सीरीज मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें समस्या को उत्पन्न नहीं करना है। मंत्रणा का मतलब हमने सोच विचार किया, हमने मंथन किया, और उसके बाद देखा कहाँ कमी रह गई थी। कुछ कमी हमारी तरफ से रह गई होगी, कुछ आपकी तरफ से रह गई होगी, तो उसमें सुधार करने का प्रयास। अब जो नया बच्चा है तो उसको तो अभी पढ़ने, कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, वो तो सीख रहे हैं, और बहुत अच्छे से मैंने कहा ना कि बहुत अच्छे से विद्यार्थियों आने वाले समय पर आप लोग चीजों को कवर कर लेंगे। हर एक, जैसे आज एक बच्चा कहता है कि सर एग्जाम हुआ था ऑफलाइन क्लास में, कहां पर आपका? किसी भी जगह पे हुआ होगा, और उसने पूरी क्लास में टॉप किया, जबकि बच्चा टेक्निकल वाला है। तो बड़ी खुशी से कहते हैं कि सर देखिएगा हम आपको फॉलो कर रहे हैं, और आज हमने, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हर सैटरडे को एग्जाम होता है और हमने पूरी क्लास में टॉप किया है, यानी कि सैटरडे के पेपर में। तो देखिए अच्छी बात है अगर हमारे विद्यार्थी कहते चैलेंज कर, देखो उनकी खुद की मेहनत भी रही होगी, ऐसा नहीं, हमने तो सिर्फ क्या दिया, एक सही डायरेक्शन बताया, ठीक है ना, चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले सवाल की ओर। भारत सरकार ने नवनिर्मित आपका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लॉ के साथ इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति ज्वाला का विलय कर दिया। देखिएगा जो नेशनल वॉर मेमोरियल है कि विद्यार्थियों क्या कर दिया, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति ज्वाला में विलय कर दिया।
तो देखिएगा, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना या इसे कब स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को कब स्थापित किया गया था आपका? तो ये जनवरी 2019 में किया गया था, ठीक है ना। नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल आपसे पूछेगा कहां पर है, तो बाबू दिल्ली में है, ठीक है ना। कहां पर आपका ये? दिल्ली के अंदर। कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है। चलिए, अब पूछा गया आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया? यानी कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो 2021 के लिए जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना, तो वो किसे चुना विद्यार्थियों? तो ये चुना गया शाहीन आफरीदी। और शाहीन आफरीदी किसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वर्तमान में पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा हमें आईसीसी के बारे में भी जान लेना होगा। देखिएगा, पहला सवाल तो यही पूछता आपसे कि आईसीसी के वर्तमान हेड कौन है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजेंगे हमें। देखिएगा, इसका मुख्यालय कई बार बता चुका हूं कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पर है। दूसरा, स्थापना किस वर्ष हुई, यह भी आपको बताना है ढूंढ के। और इसके जो चेयरपर्सन है तो वो कौन है विद्यार्थियों, यानी कि अध्यक्ष हम लोग कह सकते हैं कि आईसीसी के वर्तमान समय पे प्रमुख कौन है? तो ग्रेग वार्केल। ग्रेग विद्यार्थी क्या आएगा आपका? वार्केल। ग्रेग वार्केल क्या है? इसके वर्तमान समय पे हेड है। बिल्कुल पहले शशांक मनोहर हुआ करते थे, लेकिन अब कौन है? ग्रेग वार्केल है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला सवाल, कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? देखिएगा, यह पुरस्कार चाहे आपका प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को कब दिए, इसकी घोषणा की जाती है? 26 जनवरी को घोषणा की जाती है, ठीक है ना। ये घोषणा कब होती है विद्यार्थी? आपका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और 2021 में 22 में कितने लोगों को दिया गया पुरस्कार? कितने बच्चों को? तो 29 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 29 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। 29 बच्चों को दिया गया विद्यार्थी पुरस्कार। आए समझ में? चलेगा। नेक्स्ट, और इसी दिन ध्यान रखना, इसी दिन आपका, जैसे मैं कहता हूं ना कि नोबेल पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार किस दिन दिया जाता है अगर आपसे पूछता है, तो नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है आपका? 10 दिसंबर को दिया जाता है। वो स्टॉकहोम में और ओस्लो में दिए जाते हैं। तो उसी तरह से भारत रत्न, पद्म पुरस्कार यानी कि तीनों आपके, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और उसी दिन ये पुरस्कार भी दिए जाते हैं आपके, ठीक है। और सैन्य सम्मान भी दिए जाते हैं आपका, ठीक। चलेगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये तो सबको याद होगा, कई बार बताया मैंने आपको। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आता है आपका कब? तो 24 जनवरी को, ठीक है ना। 24 जनवरी को मनाया जाता है। और याद रखना विद्यार्थियों, जनवरी मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूं इसी दौरान, मतलब, ठीक है। देखिए, जैसे आप लोग क्या मनाओगे? पराक्रम दिवस के रूप में आप क्या मनाओगे? तो पराक्रम दिवस मनाओगे। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? एग्जामिनर आपसे पूछता है कि पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 23 देखिएगा, 23 जनवरी को मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि इस दिन एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी आती है। और हमने इसे 2021 में पहली बार मनाया, 2022 में हमने इसे दूसरी बार मनाया, ठीक है। उसके बाद आपने बालिका दिवस देख लिया, 24 जनवरी को देखिए आपने बालिका दिवस देख लिया। और अगर हम लोग बात करेंगे वोटर्स डे यानी कि मतदाता दिवस, सर मतदाता दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो ये प्रत्येक वर्ष 25 आपका जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष किस रूप में? आपके वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये मतदाता दिवस इस दिन मनाने की वजह क्या है, क्या कारण है कि हम इसे 25 जनवरी को मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन आपके निर्वाचन, इस दिन क्या हुआ था? निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था ये? तो निर्वाचन आयोग का गठन
25 जनवरी को हुआ था। कब हुआ मेरे विद्यार्थियों? 25 जनवरी 1950 को हुआ। तो इसी कारण तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछूं कि वर्तमान समय पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, वर्तमान समय पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये है आपके राजीव कुमार। कौन है विद्यार्थी? आपके राजीव कुमार वर्तमान समय पर मुख्य क्या है? आपके सूचना आयुक्त, सॉरी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सूचना आयुक्त तो यशवर्धन सिन्हा है। ठीक है, इनके साथ साथ क्या होते हैं, इसमें 3 सदस्य होते हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर निर्वाचन आयोग को पढ़ोगे तो कहां पर पढ़ोगे? तो आप पढ़ोगे विद्यार्थियों पार्ट 15 में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, जहां पर दिया गया होगा आपका कि किसको क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा, किसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा, जो इलेक्शन प्रणाली है उसमें कोई बदलाव होना है। ठीक है, तो ये सभी के सभी काम किसके? तो देखिएगा मतदाता दिवस से मैं आपको कहां ले गया? कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो यही तो कहा आपसे कि देखिए विद्यार्थियों, जो हम जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं ना, तो ये आपका करंट अपडेट से हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहां पर क्या आएगा आपका मतदाता दिवस, यानी कि वोटर्स डे को हम लोग 25 जनवरी को क्यों मना रहे हैं, इसकी वजह मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। ठीक है, पराक्रम दिवस को हम लोग 23 जनवरी को क्यों मना रहे हैं? क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी आती है। बस एक दिवस के साथ साथ आपका ये भी बन गया। आगे देखिएगा, यहां पूछा गया कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट विद्यार्थियों गुड गवर्नेंस इंडेक्स में देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो बना, जिसने क्या करा आपका कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस रखने वाला। ठीक है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं। यहां पर एक छोटा सा सवाल पूछता है कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे आपका सुशासन दिवस जिसे हम लोग कहते हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, नोट करते रहेगा। और जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं सभी लोग वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना आप लोगों को। ठीक है, चलिएगा, तो हम लोग बढ़ेंगे। देखिए यहां पूछा गया जम्मू एंड कश्मीर, तो थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर की तरफ चलते हैं कि क्या क्या चीजें यहां से बन सकती है। ठीक है, तो मैं आपको मैप की तरफ लेके चलूंगा। देखिएगा, वर्तमान जो हमारा JNK है, समझो लद्दाख को अलग कर दीजिएगा, तो आपसे अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, पता है आपको? सर नहीं पता है, पहले देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, पहला सवाल तो यही बनेगा कि इसे यूटी कब बनाया गया? यूटी यानी कि इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो कब बनाया गया आपका? 31 अक्टूबर को। कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। हो सकता है एग्जामिनर पूछे, क्या पूछे आपसे कि यहाँ के अंतिम गवर्नर, यानी यहाँ पर राज्यपाल था पहले, तो अंतिम राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक, जो कई बार आपके स्टेटमेंट में सुना होगा आपने। तो अंतिम मुख्यमंत्री कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, अंतिम मुख्यमंत्री कौन रहे? अभी उनको नजरबंद कर रखा है विद्यार्थी। ठीक है, तो देखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। आप जानते हो कि ये वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किससे लगा? आपका पीओके। पीओके समझ रहे हो आपका, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर से लगा हुआ है। और यहां हम लोग क्या कहते हैं? LOC कहते हैं। LOC मतलब जानते हो? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 में निर्धारित किया गया था। तब क्या हुआ था? आपका शिमला समझौता हुआ था। सामने से सवाल यही पूछा जाता आपसे कि शिमला समझौता किस वर्ष होता है? शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? 1972 में होता है। उस समय पर पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? कौन कर रहा था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो। और इंडिया के प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे 72 में? बिल्कुल इंदिरा गांधी रहे। ठीक है, आप कहोगे सर 72 में तो कोई युद्ध हमने सुना नहीं सुना। 71 में पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज आप क्या कह रहे हो? बांग्लादेश कह रहे हो, तो भारत के सहयोग से तो बांग्लादेश बना था। तो उस समय पर इस शिमला समझौते में निर्धारित किया गया कि जहां पर दोनों देशों की सेना इस समय पर पोजीशन पर है, उसी को ही क्या माना जाए? लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाए। बस पीओके गया पाकिस्तान में, बाकी सब देखिएगा। तो ये पाक अधिकृत कश्मीर वाला क्षेत्र है।
ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर मात्र आपका देखेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता था किससे, पाकिस्तान से, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोग जाओगे यहाँ पर त्योहार के लिए, तो अभी रिसेंट में एक त्योहार था आपका कि कांछोट त्योहार कहां पर मनाए जाते हैं, ठीक है, रऊफ कहां पर मनाए जाते हैं, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ के वर्तमान समय पर एलजी उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा क्या है आपके यहाँ के वर्तमान समय पर उपराज्यपाल है, ठीक है ना। मनोज सिन्हा क्या है, उपराज्यपाल है। आए समझ में, जल्दी नोट कर दीजिएगा, जल्दी से नोट करते रहेगा, ठीक। चलिए अब बढ़ते हम लोग, यहां पर पूछा गया कि नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ये कौन से व्यक्ति को सम्मानित किया गया, तो ये किया गया जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। जब नाम जापान का आया, 2020 में टोक्यो ओलंपिक होना था, लेकिन कोविड 2020 खेल रहा था, तो 21 में हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग जापान के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है ना। जापान में बाय बाय को क्या कहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा, जापान, ठीक है ना। तो जापान के बारे में हमसे सबसे पहले क्या कहा जाता है कि देखिए यहाँ की पार्लियामेंट यानी संसद को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ की संसद को कहा जाता है आपका डायट कहा जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो करेंसी, ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है, तो येन यहाँ की करेंसी होगी। येन क्या होगी, यहाँ की करेंसी जो एसडीआर में शामिल होने वाली अंतिम करेंसी, सॉरी अंतिम तो युआन थी, एसडीआर का मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जिसे आईएमएफ के द्वारा वर्चुअल करेंसी का दर्जा दिया गया। उसमें आपके विश्व की 5 करेंसियां हैं, जिसमें येन भी है। समझो, एशियन कॉन्टिनेंट से विद्यार्थियों येन भी इसमें यानी कि जापान की करेंसी को भी शामिल किया गया। अब चलते हम लोग, जैसे कि यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, नेशनल गेम क्या है जापान का, तो जूडो यहाँ का राष्ट्रीय खेल हो गया। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिएगा भारत जापान क्वाड मेंबर भी है, तो मालाबार आपको याद होगा, मालाबार एक नौसेना अभ्यास है। मालाबार क्या है, नौसेना अभ्यास। तो इस नौसेना अभ्यास के बारे में आपसे कहा जाए कि इसमें कौन कौन सी कंट्रियां भाग लेती है, तो जापान तो आपको दिख गया यहाँ पे। जब इंडिया की बात की जा रही है तो इंडिया भी भाग लेता है, इसमें अमेरिका भी भाग लेता है, और क्वाड कंट्री ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो रहा है। यानी कि 4 देश इसमें भाग ले रहे हैं, वो 4 देश जो क्या है, क्वाड मेंबर है। और अभी क्वाड बैठक भी तो हुई थी, समझो, लास्ट टाइम पर यूएसए ने होस्ट किया और अभी किसने किया था, तो जापान में ही हुआ था, भारत में तो हुआ नहीं। लास्ट टाइम अमेरिका में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट नहीं किया, तो किसने किया, जापान ने ही किया, ठीक है। चलेगा, तो ये सभी चीज नोट कर लीजिएगा, कर लिया नोट आप लोगों ने। एक एक चीज आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों की कमेंट्स की तरफ विद्यार्थियों ध्यान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कमेंट्स अगर देखेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब आपको, इसलिए समय कम है और अधिक से अधिक चीजें हमें पढ़नी है। अभी तो हम लोग जनवरी मंथ में है और हमें जून आ गया ये, तो जून तक ले आने में मुझे पूरा 1 महीना लग जाएगा। पर इतना है कि आपका इस वीक में हमने जब 6 तारीख को पहली क्लास दी थी मैंने, तो 6 से लेकर आज जो डेट है आपकी, यानी आज तक हमने इसे कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। तो चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेगा, कल हम एक वन लाइनर का सीरीज चला रहे थे, और ये हमारी कोई नई सीरीज नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में हम लोग जाते हैं तो कई बार देखा होगा आपने, क्या होता है, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दिए गए, तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शनों में हमारे क्या हो जाते हैं, 50-50% चांसेस रहता है, मतलब 2 नाम सुने हुए, हमने रिवीजन नहीं किया, और रिवीजन भी किया होगा तो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है ना, उसमें ऐसा लगता है ए है आंसर या बी है, और उसमें हमारी सुई अटकी रहती है। छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ेगा, मैं तो ये कहूंगा छोड़ दीजिए, जब याद आएगा तब देख लेना, पर उसमें अपनी सुई मत अटका के रखना, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में जब हम उलझ जाते हैं तो उसके लिए पहले से तैयारी, क्योंकि हम ऑप्शन के बेस से क्वेश्चन को याद करके जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन कौन सी है, दूसरी कंडीशन ए बी सी डी, और डी में क्या दे रखा है आपका, नन ऑफ दीज दे रखा है, जबकि नन ऑफ दीज का मतलब होगा कि हमें उसका भी सम्मान करना है, लेकिन नहीं, हम पहले 3 में ही आंसर ढूंढ रहे होते हैं। अब जरूरी नहीं कि पहले 3 में हो या नहीं हो, तो इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जामिनर 100% आपको देगा, ये जरूरी जानना भी जरूरी है, नहीं तो 100 के 100 लिया होगे तो किसको बाहर करे किसको अंदर करे। अब सबको एज के आधार पर अगर सिलेक्ट करेंगे
तो फिर जो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आज के समय पर स्थिति ऐसी है कि बच्चा एक सिंगल क्वेश्चन गलत करने को, तो ये स्ट्रेटेजी आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम कभी कभार ना नहीं को नहीं देख पाते हैं। नहीं का मतलब समझ लो, क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तराखंड के साथ सीमा नहीं बनाता है। अब हमने सोचा कि उत्तराखंड के साथ नहीं बनाता, तो देखा ही नहीं, हमने सीधा उसका आंसर क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश। और आंसर की आने तक हमें पता नहीं कि ये क्या पूछ रहा था, हम सही करके आ रखे, लेकिन जब आंसर किया है तो आंसर उसने क्या दे दिया, पंजाब दे दिया। फिर देखा कि पंजाब को तो उत्तराखंड करता ही नहीं है, बाबू पूछा भी तो उसने यही था कि किसको नहीं करता है। इसलिए हमने क्या कहा कि अब शुरू की जाएगी आपकी पोल खोल सीरीज, ठीक है ना। यानी इसमें पता चलेगा कि आप सच में रट के जा रहे हो या चीजों को समझ के जा रहे हो, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट करना भूल जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में जो एक दूसरे का कमेंट देखे, देखिए वैसे तो हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े सारे के सारे अनुशासित है और रेगुलर पढ़ते हैं, तो बिल्कुल देखेगा ये वन लाइनर ना होते हुए आपसे नाम पूछा गया तो आपने रिकमेंड किया कि सर इसे पोल खोल रख दीजिएगा, जो कि लग रहा है ठीक है हमारी पोल खुल रही है, ठीक है। और एग्जाम से पहले अगर खुल जाए ना ऐसी पोल तो ज्यादा बेहतर है, कम से कम हमें पता तो चले कि हम कितने गहरे पानी में, या पानी था ही नहीं तब डूब गए, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के लिए पहला सवाल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पर, मस्कट ओमान। मस्कट ओमान में आप जानते हो कि महिला हॉकी एशिया कप हुआ और भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था, है ना। चीन को हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। तो पूछ रहा आपसे भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया था, यानी इंडियन जो हॉकी टीम था इसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। बिल्कुल देखेगा पोल खोल सीरीज का, देखिए ये भी हंस रहा आपसे, देखेगा ठीक है ना। तो सबिता पूनिया को, देखिए क्या कह रहा है यहां से, समझ लो पोल खोल जो आपका क्विज है विद्यार्थियों, इसीलिए तो देखिए हंसने का मौका मत दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, आईसीएचआर। आईसीएचआर का मतलब बता आपको, इसे मैंने क्या कहा था आपका, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो कि किसके अधीन आता आपका, ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता। किसके अधीन आता आपके, तो ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है ना, शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसके अध्यक्ष के तौर पर जो चुने गया अभी रिसेंट में जो चुना गया, वो किसे चुना गया, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, रघुवेंद्र तंवर को चुना गया। साथ ही साथ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएगा हमें कि आईसीएचआर की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। नेक्स्ट सवाल, यहां क्या पूछ रहा आपसे, देखिएगा बीएचएल की बात की गई थी ना, बीएचएल द्वारा निर्मित भारत का पहला कोल टू मैथेनॉल सीटीएम, कोल टू मैथेनॉल जो आपका प्लांट समझो पायलट प्लांट का उद्घाटन किया गया, तो किस शहर में, कौन सा शहर में, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, जल्दी से आंसर दीजिएगा, यहां ध्यान मत दीजिए। देखिए तो इस सवाल का आंसर क्या बन रहा है आपका, तो ये हैदराबाद में। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो कल क्या लिखाया था, वही तो सवाल आज आपको वन लाइनर में दिख रहा है। इसमें तो कोई पोल खुलने वाली नहीं, क्योंकि आप कल पढ़ा था, आज अगर याद नहीं है तो कब याद होगा, 6 महीने बाद जब एग्जाम में पूछेगा तब कैसे याद होगा। इसीलिए आपसे कहा कि मैगजीन को प्रिंट करो, और इस पे जो की फैक्ट मैं ऑरली बोल रहा था अब उसको बोर्ड पे लिख के भी दे रहा हूं, और पूरा समय दे रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे कि जिन्हें पता ही नहीं था कि नोट्स कहां से तैयार करना, लेकिन अब वो खुश है कि सर हमें चीजें याद भी हो रही है। तो बिल्कुल वही चीज है, इसको विद्यार्थी आप अपने पास, ज्यादा महंगा नहीं आएगा। अगर लॉकडाउन न लगा होता तो उससे कई ज्यादा आप लोग तो मोमो चाउमीन में खा लेते, ठीक है। इसलिए 1 रुपए की कॉपी आएगी तो 19 पेज है, 19 पेज निकालने में, और इसमें बहुत सारे नोट्स बन जाएंगे आपके, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बन जाएंगे, और जब सिलेक्शन होगा तो हमें गिफ्ट कर दीजिएगा, चलेगा, ठीक है ना। तो हैदराबाद। अगला सवाल देखिएगा आपका, इंडिया ओपन। देखिए यहाँ पर इंडिया ओपन, लेकिन इससे कंप्लीट नहीं क्वेश्चन मेंशन हुआ है, ये बैडमिंटन से आपका, ठीक है ना, ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ इंडिया ओपन, जो कि केडी जाधव इंडोर हॉल था आपका, कहां पर, दिल्ली के अंदर, यहां पर इसका आयोजन हुआ। तो किसने जीता, जबकि महिला एकल का खिताब थाईलैंड से विद्यार्थी जीता, ठीक है ना। तो ये जीता लक्ष्य सेन ने। सीधा सीधा सवाल एग्जामिनर ने हमसे पूछा, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, तो लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है आपके, बिल्कुल बैडमिंटन से संबंधित है। अगला सवाल देखिएगा,
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने करी थी? सब कुछ याद किया कि यश धुल ने लगातार विद्यार्थी चौथे बल्लेबाज थे या तीसरे बल्लेबाज थे या तीसरे कैप्टन थे जिन्होंने फाइनल में सेंचुरी लगाई, लेकिन हमें ध्यान नहीं कि ये आयोजन कहां पर हुआ। तो कल के हमने क्लास में पढ़ा था कि अंडर 19 खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? कैरिबियन कंट्री वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ था। समझो, जिसमें विनर कौन था और रनर अप कौन था, ये सब चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इन खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? कैरिबियाई देश यानी कि वेस्ट इंडीज में। ठीक है, इसे किसने होस्ट किया था आपका? तो वेस्ट इंडीज के द्वारा विद्यार्थियों से होस्ट किया गया था। ठीक है, अगला सवाल, सर्वश्रेष्ठ फीफा यानी ये क्या आपका एक फुटबॉल फेडरेशन है विश्व भर में, सबसे बड़ा विद्यार्थियों क्या आपका फुटबॉल एजेंसी है, जो कि 1903-4 में क्या होती है आपकी स्टैब्लिश होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिक सिटी के अंदर। और वर्तमान समय पर इसके हेड कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो वर्तमान समय पर इसके हेड है। 2022 में यानी इसी वर्ष फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होना है किसका? पुरुषों के लिए। तो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है उसे? तो उसे होस्ट कर रहा है आपका कतर। ठीक है, तो देखिए पहले होना था आपका डरबन में, लेकिन अब कतर कर रहा है। ठीक, तो देखिएगा रॉबर्ट लेवोंस्की, जिन्हें देखिए क्या मिला आपका फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? तो कौन सी कंट्री को? पोलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पोलैंड नेशनल टीम को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखिएगा, फीफा पुरुष गोलकीपर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार आपका किसे दिया गया? बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिएगा मेंस गोलकीपर अवार्ड से जो सम्मानित किया गया आपका, तो ये व्यक्ति कौन थे या ये प्लेयर कौन है? तो एडवर्ड मैडी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। न पूछे किसको दिया गया, या गोलकीपर है या कौन है ये ना पूछे, आपसे सिंपल सा सवाल पूछे किस खेल से? तो फुटबॉल से। कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? तो कंट्री हमने कल भी बताई थी, ये सेनेगल। ठीक है ना, कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? सेनेगल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल अब क्या है विद्यार्थियों? नूसंतारा ये नई कैपिटल होगी, लेकिन किस देश की? समुद्री जल का विद्यार्थियों स्तर बढ़ने की वजह से, तो यहां पर देखिएगा नई कंट्री, जो नई कैपिटल, सॉरी नई कंट्री नहीं, इसका नया राजधानी नूसंतारा होगा। तो कौन सी कंट्री का? इंडोनेशिया। बहुत बढ़िया, इंडोनेशिया की नई कैपिटल कहां पर होगी? नूसंतारा। ठीक है ना, और कहा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब आपने कहा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपने आंसर दे दिया ग्रीनलैंड, मेडागास्कर आपका इंडियन ओशन का, बोर्नियो एशियन कॉन्टिनेंट का। लेकिन ग्रुप ऑफ आइलैंड सबसे ज्यादा द्वीपों से बना हुआ देश भी यही इंडोनेशिया है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा द्वीपों से बना हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए, ठीक है ना, यहां पूछा गया विद्यार्थियों बैकहो फेस्टिवल अभी मनाया जा रहा है। ठीक है, रिसेंट में मनाया जा रहा है, तो भारत के कौन से राज्य में? तो मैंने आपको बताया होगा कि पूर्वोत्तर भारत में ऐसा राज्य जो वहां के 7 सिस्टर में सभी राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो कौन से राज्य की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर? तो वो राज्य कौन सा आपका? असम राज्य। और असम लेके भी गया था आपको यहाँ पर विद्यार्थियों, यहाँ के सीएम के बारे में बताया कि हेमंत शर्मा बिश्वा असम के क्या है? सीएम है। यहाँ अगर नेशनल पार्क की बात करेंगे तो मानस हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरंग हो गया आपका, दिब्रो सिकोवा हो गया, ये सभी के सभी नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछा जाता है कि असम इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं तो किन देशों के साथ? तो एक तरफ आपने भूटान देखा, यानी कि असम के नॉर्थ में, और असम के साउथ में कौन किसे देखेंगे आप? बांग्लादेश को। तो दो ही देशों के साथ ये क्या करता है आपका? इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। उसके साथ साथ कहता है सभी 7 सिस्टर के साथ तो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, लेकिन मात्र देखिएगा पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य के साथ नहीं करता, वो सिक्किम। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में आता है,
लेकिन उसके साथ असम बाउंड्री शेयर नहीं करता क्योंकि इधर से बंगाल लग गया, जलपाईगुड़ी वाला एरिया जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। शीतल षष्ठी जो क्या है आपका एक त्योहार है, तो भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? जो शीतल षष्ठी जो त्योहार है विद्यार्थियों, भारत के कौन से राज्य में? तो राज्य रहेगा हमारा कौन सा? ओडिशा राज्य के अंदर। जब आप ओडिशा जाओगे तो यहां पर आपको एक और उत्सव देखने को मिलेगा, बाली उत्सव। ये बाली उत्सव क्या है आपका? एक ट्रेड फेस्टिवल है, व्यापार मेला है, और कहा जाता है कि भारत और एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला कौन सा है आपका? तो बाली उत्सव। और कहां पर मनाया जाता है? ओडिशा राज्य के अंदर। ठीक है, जब ओडिशा जाओगे तो यहां आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, कौन सा? सिमलीपॉल। ठीक है ना, सिमलीपॉल हो गया, भीतरकनिका हो गया, चिल्का नेशनल पार्क, उषा कोटी, तो ये सभी देखने को मिलेंगे। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कोशिश करी कि आप लोगों के लिए जनवरी मंथ से जो सीरीज चलाई, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनवरी मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए, और इस वीक के अंदर अगर हमने जनवरी को समाप्त किया तो अगले सप्ताह कोशिश करेंगे कि फरवरी मंथ भी हमारा कंप्लीट हो जाए। मंडे से, इसके बाद मंडे को क्लास होगी आप लोगों की, और सभी बच्चे जितने भी यहाँ पर अभी उपस्थित हैं सभी लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और कहीं ना कहीं आप अपने भी एक जिम्मेदारी समझेगा या अपनी विद्यार्थियों एक भागीदारी जो होगी आप लोगों की, क्योंकि कल संडे है, तो एक छोटा सा प्रयास करिएगा कि जो हमारा टॉपर्स का अड्डा परिवार है, ठीक है ना, तो इसको भी वही प्यार देना आपको जो हमारे मुख्य चैनल को आपने जो प्यार दिया, तो वही प्यार यहाँ पर भी होना चाहिए आप लोगों का। क्योंकि देखिए मैं अच्छा कंटेंट तैयार कर सकता हूँ, मैं आपके लिए विद्यार्थियों अपने कंटेंट पर मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कि हर बार मैं वीडियो शेयर करूंगा, ये सारी चीजों के लिए अपने पास समय कहाँ होगा। अगर मैं यही काम करता रहूंगा तो फिर कंटेंट कब तैयार करूंगा आपके लिए? इसलिए कुछ काम आप देखिए, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत व्यस्त हैं, लेकिन एक दो दोस्तों के लिए साथ शेयर करना, उन्हें बताने में क्या हर्ज होता है? ठीक है ना। टॉपर्स का अड्डा परिवार में विद्यार्थियों, मैंने हमेशा से कहा कि आपकी जीत हमारा लक्ष्य ही क्यों रखा गया। अब मैं क्लासरूम में बैठा हूं, तो क्लासरूम में सबसे बड़ी बात है कि हमें एक उम्मीद दिखती है। वो उम्मीद किसकी दिखती है? वहां बैठा उस बच्चे की उम्मीद नहीं, सबसे पहले उसके पीछे, यानी जिस भरोसे से विद्यार्थी उसे भेजा गया ऑफलाइन क्लास में। हो सकते हैं हम लोग सामान्य परिवार से आते हैं, अगर अच्छे खासे परिवार से होते तो शायद कहीं कोई बिजनेस वगैरह कर लिया होता है ना, कहीं गाड़ियों में घूम रहे होते, लेकिन नहीं, वो एक सामान्य से मिडिल क्लास परिवार का बच्चा होता है। तो उसके पीछे जो उम्मीद है उसके माता पिता की, उसके छोटे भाई बहनों की, वो एक जिम्मेदारी वो दिखने को मिलती है, और वही हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा होती है। जो वही सबसे बड़ी ऊर्जा होती है हमें मेहनत करने के लिए, जो हमें भी विद्यार्थी ऊर्जावान करते हैं। तो सभी लोग जितने भी यहाँ पर अभी लाइव हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब, तो जिसने कमेंट्स करा वो तो सब्सक्राइब कर चुका है। आज मैं आपके कमेंट्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, और ये मत सोचिएगा कि किसी का नाम नहीं लिया गया, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग कल शाम को। विद्यार्थियों 8 बजे आपके लिए स्पेशल क्लास रखी गई है, तो उस क्लास में आपको उपस्थित रहना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन है, और अभी रिसेंट में जो एग्जाम है उनके क्वेश्चन उसमें रखे गए। तो आप सभी लोग कल शाम को 8 बजे इस क्लास में, जो स्पेशल है, संडे स्पेशल क्लास है, इसमें आना मत भूलिएगा, ठीक है ना। सभी लोग आएगा और शेयर भी करते रहेगा। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।